इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार, डी नोटिफाई करने का हुक्म। डिग्री तनाज़े केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जस्टिस तारिक जहांगीरी का नाम और तस्वीर हटा दी गई। रजिस्ट्रार जामे कराची ने अदालत को बताया कि प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने कहा तारिक महमूद जहांगीरी पर नकल करने पर 3 साल की पाबंदी लगाई गई थी। तजावुज़ात का खात्मा करने तक शहरों और कस्बों की डिज़ाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। मसाइल हल करने के लिए तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। सबके सामने बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो बनाना दोनों जुर्म हैं। वोट सीक्रेसी को मजरूह किया गया। PP 116 के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के आबिद शेर अली की इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान आबिद शेर अली ने कहा कि क्या मैं बोल सकता हूँ, मुझे उम्रे पर जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आबिद शेर अली को बोलने से रोक दिया। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PP 116 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान आबिद शेर अली ने वोट डालते हुए वीडियो बनाई थी। वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करते हुए शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी का मुसवदा तैयार कर लिया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियाँ हटाने और सूबाई हुकूमत से इजाज़त देने की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ है। शुगर मिल्स को खाम चीनी की दरामद की इजाज़त देने की भी तजवीज़ है, लेकिन क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को शुगर सेक्टर डी रेगुलेट करने की यकीन दहानी करवाई है। IMF ने माने हमल अशिया पर GST खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक एक वर्चुअल मीटिंग में FBI ने माने हमल अशिया पर 18% GST फौरी तौर पर खत्म करने की इजाज़त मांगी, जिसे IMF ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इस किस्म के मामलात सिर्फ आने वाले बजट में ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आबादी पर काबू पाने वाली मसनूआत को मुल्क भर में सस्ता और वसी पैमाने पर दस्तयाब बनाने की हिदायत दी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ताजरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस ले लिया। पुलिस को भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को भी पकड़ेंगे। वज़ीर आला ने वफ़द से कहा कि भत्ताखोरी का मामला मीडिया पर उठाए जाने की बजाय उनसे बात करनी चाहिए थी। वफ़द के अरकान ने वज़ीर आला को मौसूल भत्ताखोरी के लिए मिलने वाली पर्चियाँ और अफराद के टेलीफोन नंबर्स भी फराहम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पुलिस में वसी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन का ऐलान। पाकिस्तान नेवी के अफसरान से खिताब में कहा कि पुलिस स्टेशन की अपग्रेडेशन, माली खुदमुख्तारी और SHOs को DDO इख्तियारात देने से पुलिसिंग बेहतर हुई है। स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम, मसनूई जहानत से लेस कैमरे, फोरेंसिक और ऑनलाइन अदालती निज़ाम से शफाफियत में इजाफा हुआ है। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक स्ट्रीट क्राइम्स में 44%, जबकि डकैती के दौरान अमवात में 60% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी के 7,000 तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। DGI-SPR ने खुसूसी नशिस्त में शुरका के सवालों के जवाब दिए। घोटकी में मुसाफिर कोच पर हमले में मुलविस 3 डाकू सिंध और पंजाब पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक, कई जख्मी। DPO के मुताबिक हलाक डाकू लाला सखानी के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में खमरा थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 22 नामजद और 4 नामालूम मुल्ज़िमान को शामिल किया गया है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआए तकरीब। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में वाघा सेक्टर में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। भारत ने जंगबंदी तोड़ते हुए वाघा अटारी सेक्टर पर 17-18 दिसंबर की दरमियानी रात हमला कर दिया। असला तबाह होने के बाद भी मोहम्मद महफूज ने एक भारतीय सिपाही को काबू कर लिया, मगर दूसरे भारतीय सिपाही ने
संगीन मारकर उन्हें शहीद कर दिया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद कुर्बानी और मादरे वतन से वफादारी की अजीम मिसाल है। मुल्क की मईशत में अहम मुकाम रखने वाले शहर कराची की टूटी फूटी सड़कें हुक्मरानों की लापरवाही की दास्तानें सुना रही हैं। बरसों से तबाह हाल सड़कें न सिर्फ सफ़र मुश्किल बना रही हैं बल्कि गर्दो गुबार शहरियों को कई बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। गैस लाइनों के लिए खुदाई का दोहरा असाब। सुई गैस कंपनी की जानिब से टाउन इंतजामिया को सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए अरबों रुपए के फंड्स भी जारी किए जा चुके, लेकिन सड़कें आज भी खराब हैं। मकीनों का शिकवा है कि हुक्मरानों को यहाँ के बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई सरोकार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पाकिस्तान की मईशत को हुकूमत की पॉलिसियों से खतरा है। खानदानी सियासत ने 25 करोड़ आवाम पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमत कहती है कि इनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। हुकूमत ने लोगों को क्या सहूलत दी है? हुकूमत शहर के मेयर से भी डरती है कि कहीं वो वज़ीर आला को चैलेंज ही ना कर दे। ये सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा ही लगाते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है आबी वसाइल का इंतजाम पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है जिसके लिए नीदरलैंड्स की महारत से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। नीदरलैंड्स के सफ़ीर से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों में बहुत कम हिस्सा है, मगर पाकिस्तान सैलाब, ज़लज़ला और कुदरती आफात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। फसलों की पैदावार में कीड़ों का अहम किरदार। ये पोलिनेशन, मिट्टी की जरखेज़ी और पानी की सफाई जैसे बेशुमार अहम काम अंजाम देते हैं। माहिरीन का कहना है कि 40% कीड़ों की अक़साम आइंदा चंद दहाइयों में मादूमी के दहाने पर पहुँच सकती हैं। पाकिस्तान में शऊर की कमी और कीड़े मार अदविया ने इन अहम तरीन जानदारों को बहुत नुकसान पहुँचाया। ज़िला स्वाबी के एजाज़ अहमद कीड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के कई अजला में 20 से 21 दिसंबर के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कान। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में कमी वाक़ होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह के औकात में धुंध से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात में बादलों की एंट्री। फुजैरा और रासुल खैमा में धुआंधार बारिश। शारजा और दुबई में हल्की और तेज़ बारिश। अबू धाबी और दुबई में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को समंदर, पहाड़ी और सैलाबी इलाकों से दूर रहने और बारिश के दौरान गाड़ी चलाते हुए रफ्तार कम रखने की हिदायत। बरतानिया में लड़कों में औरत दुश्मनी की इब्तिदाई अलामात पहचानने के लिए 20 मिलियन पाउंड से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। स्कूलों में सेहतमंद ताल्लुकात और ऑनलाइन खतरात पर तालीम लाजमी करार दे दी गई। जिन लड़कों में औरत दुश्मनी की अलामात पाई गई उनके लिए खुसूसी इस्लाही प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बरतानिया में ऐसे माहौल में परवरिश पाए जहाँ वो स्कूल में दोस्तियाँ बनाने में और ऑनलाइन महफूज हो। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खत्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस बनने लगा। भारतीय हुकूमत माली साल 2026-27 के बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में इजाफे पर गौर कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए और जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जा रही है। राफेल और दीगर तैयारों की तबाही और दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी के बाद भारत नए महंगी अस्करी साजो सामान की खरीदारी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान के दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है, जबकि भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है, जो 78.70 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ तलबा एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। जुलाई की तलबा तहरीक को शिद्दत पसंद ग्रुप कहने पर भारत से माफी मांगने का मुतालिबा। 72 घंटों का वक्त दे दिया। तलबा रहनुमा का कहना है कि पुरम तहरीक को शिद्दत पसंद कहना खुद भारत के शिद्दत पसंद होने को जाहिर करता है। गुज़िश्ता रोज ढाका में तलबा रहनुमा उस्मान हादी पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया था और साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद समेत दीगर मुलविस अफराद की हवालगी का मुतालिबा किया था, जिस पर भारत ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज किया था और एहतजाजी मुरासले में तलबा तहरीक को शिद्दत पसंद ग्रुप करार दिया था।
व्हाइट हाउस में साबिक सदूर की राहदारी में बाइडन को सोता हुआ जो लिख दिया गया, ये भी लिख दिया गया कि बाइडन अमेरिका के बदतरीन इंतखाबात में सदर मुंतखब हुए थे। उन्होंने अमेरिका की जनूबी सरहद खोल दी थी, जिससे 2 करोड़ 10 लाख लोग अमेरिका में दाखिल हो गए, जिनमें कई लोग पागल खानों से भी आए थे। बाइडन की तस्वीर भी गायब, तस्वीर की जगह उनके दस्तखत मौजूद। बराक ओबामा को अमरीकी माशरे में तकसीम का सबब करार दे दिया गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में लिखा गया कि उन्होंने इराक और अफगानिस्तान की जंगें शुरू करवाईं जो शुरू नहीं करवाई जानी चाहिए थी। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की निजात अमरीकियों की शहरियत मनसूख करने की तैयारी तेज़ कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने US सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को हिदायत जारी कर दी। वजारत इंसाफ को माहाना बुनियाद पर शहरियत मनसूखी के 100 से 200 केसेस फराहम करने का हुक्म।